जिस प्रकार भगवान अर्धरात्रि में आए थे तो भगवान ने थोड़ी देर के लिए अंधेरा कर दिया था। सभी देवता मिलकर के भगवान का स्वागत अभिवादन कर रहे हैं और भगवान यहां पर अवतरित होने वाले हैं। सत्यम व्रतम सत्य परम ति सत्यम सत्यस्य योनि निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकं त्वं शरणं प्रपन्नः। आज मेरे प्रभु भादो मास पक्षे अंधियारी नखत रोहिणी दिन बुधवारा तिथि अष्टमी रैन अंधियारी रिम झिम बरसत पानी। आज भगवान मध्य रात्रि के ठीक 12 बजे भगवान कारागृह में अवतरित हो जाते हैं। देव की मैया वंदन करते, वसुदेव जी वंदन करते हैं और मैया यह दृश्य देख करके प्रसन्न हो गई कि आज स्वयं परब्रह्म परमेश्वर नारायण हमारे यहाँ पर अवतरित हुए हैं। जिस समय भगवान ने अवतार लिया तो पूरा पीतांबरी धारण किए हुए थे, शंख चक्र गदा लिए हुए थे और मैया देवकी कहती, प्रभु आप छोटे हो जाओ, आपको मैं गोद में ले सकूं। अब मेरे प्रभु छोटे से बालक हो जाते हैं और कहते हैं भगवान कि अति शीघ्र अब हमको मथुरा से गोकुल भेजो। बस देव जी कहने लगे, प्रभु हम आपको ले कैसे जाएं? पैरों में बेड़ियां, हाथों में हथकड़ियां। भगवान कहते हैं एक बार आप आगे बढ़ने का प्रयत्न तो करो, सारे बंधन टूट जाएंगे। गोविंद कहते हैं कि भक्त एक बार मेरी ओर 2 कदम बढ़ के तो देखे, मैं 4 कदम बढ़ के उसको लूंगा। बस देव जी एक बार चला आगे बढ़ने का प्रयत्न तो करो। जैसे ही बसदेव जी आगे बढ़ने का प्रयत्न करते हैं, बेड़ियां टूट जाती हैं। जब भक्त भगवान की ओर बढ़ता है ना तो सभी बंधन खुल जाते हैं। अब उठाऊं कैसे, हथकड़ियां पड़ी हुई हैं। भगवान कहने लगे उठाने का प्रयत्न करो और जैसे ही बसदेव जी ने उठाने का प्रयत्न किया, हथकड़ियां टूट गई, बंधन खुल गए। बसदेव जी ने प्रभु को उठाया और डलिया में लिया। आगे जाने का प्रयत्न किया तो दरवाजे बंद थे, ताला लगा हुआ था और जैसे ही आगे बढ़ते जाते दरवाजे खुलते जाते, सभी सैनिक सोए हुए हैं। अर्धरात्रि मंदम मंदम जलधरहा, मंद मंद जल वृष्टि हो रही है। यमुना के किनारे पहुंच जाते हैं तो यमुना मैया भी किलोल कर रही हैं, उफान पर हैं। मैं भी अपने पति देव का दर्शन करूंगी, गोविंद का दर्शन करूंगी। बसदेव जी जैसे यमुना में प्रवेश करते हैं तो महाराज बसदेव जी धीरे धीरे डूबते जा रहे हैं। बसदेव की दाढ़ी से जल आ गया, अब तो घबराने लगे। भगवान ने इशारा किया यमुने से, अरे यमुने ये क्या करती हो? यमुने मैया कहने लगी हम आपका प्रभु दर्शन करना चाहते हैं। भगवान ने कहा हमारा दर्शन तभी होगा जब हमारे पिताजी यमुना में डूब जाएंगे, क्योंकि हम तो उनके सिर पर हैं। भगवान ने कहा अभी हमारे चरणों को स्पर्श करो और प्रणाम करो। एक चरण यमुना में जैसे ही डुबोया, यमुना घुटनों घुटनों हो गई। बसदेव जी आगे की ओर जा रहे हैं। आप झांकी के माध्यम से दर्शन कर पा रहे हैं किस प्रकार बसदेव जी प्रभु को लेकर के डलिया में आ रहे हैं। यहां पर बसदेव जी जाते हैं गोकुल में। मैया यशोदा घोर निद्रा में सो रही हैं। जाकर के
प्रभु को वहां पर सुला दिया है और माया रूपी कन्या लेकर के आ रहे हैं। तब नंद राय के घर जाकर लाला को तुरंत सुलाया है। माया की कन्या सोती थी, फिर उसको तुरंत उठाया है। वापिस लौटे मथुराए, बंदी गृह में सही पाया है। घुसते ही फाटक बंद हुए, कन्या ने रुदन मचाया। कन्या को लेकर के आए, कारागृह में पहुंचे, दरवाजे बंद हो गए और कन्या कुहू कुहू करके रुदन करने लगी। और जैसे इस कन्या ने, माया रूपी कन्या ने रोना आरंभ किया तो सभी द्वारपाल जाग गए। 8वां हो गया, 8वां हो गया। राजा कंस को पता चला, कंस भी पहुंचे। कारागृह में कंस पहुंचे हैं। महाराज बसदेव जी उस माया रूपी कन्या को हाथों में लेकर के आए। राजन, 8वां पुत्र नहीं, 8वीं तो कन्या हुई है। अरे 8वां तो पुत्र होने वाला था, ये कैसी प्रभु की लीला है। नारद जी पहुंच गए। नारायण नारायण राजन, ये प्रभु की लीला है सब। हो सकता है इस कन्या का 8वां गर्भ तुम्हारा काल हो। कंस के मन में विचार आया कि चलो छोड़ दिया जाए, कन्या है। लेकिन नारद जी ने कहा, राजन छोड़ना नहीं है। आज राजा कंस ने उस माया रूपी कन्या को लिया और आकाश में जैसे ही फेंका है, उस माया रूपी कन्या ने आकाशवाणी कर दी, अरे मूर्ख कंस, तू मुझे क्या मारता? तुझको मारने वाला तो ब्रज में अवतरित हो चुका है। ओ मूढ़, मुझे क्या मारेगा? तेरी बुद्धि अति भ्रष्ट हुई, तेरा प्रयास सब विफल हुआ, तेरे हंता की फेट हुई। इस घोर पाप से ओ पापी, इस घोर पाप से ओ पापी, तू भारी कष्ट उठाएगा, अब नहीं बचेगा दुर्बुद्धे, हरि हाथों मारा जाएगा। अब तू बचने वाला नहीं है, तेरा उद्धार हरि के हाथों से होगा। आइए यहां पर कंस को परेशान रहने दो मथुरा में, हम सब चलते हैं गोकुल। जरा देख करके यहाँ गोकुल में कैसी खुशियां मनाई जा रही हैं, किस प्रकार से यहाँ पर नंद उत्सव चल रहा है। तो सभी लोग हम चलते हैं गोकुल की गलियों में। यहाँ पर हमारे आचार्य जी द्वारा, ब्राह्मणों द्वारा भगवान का सुंदर अभिषेक हो रहा है और गोकुल में किस प्रकार से माखन की कीच मची हुई है, आज हम सब लोग उस झांकी का दर्शन करेंगे। कि नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की।